आज 9 मई का दिन है। 9 मई के दिन इमरान खान को आज से 3 साल कबल गिरफ़्तार किया गया। पाकिस्तानी कौम निकली, एहतजाज किया। 9 मई का दिन कई फैमिलीज़ के लिए एक मुश्किल बन चुका है, एक क़यामत बन चुका है। इसी तरह मैं एक फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ। ये राजा मोहम्मद एहसान, जिसे 9 मई के केस में 10 साल मिलिट्री कस्टडी में सज़ा सुनाई गई, आज मैं उसकी फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ। राजा मोहम्मद एहसान जो आज जेल में है, 3 साल से जेल में है, क्योंकि 9 मई को 3 साल हो गए हैं, और उसके वालिद आज हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। उसकी बुरी वालदा जो हैं वो निम्को बेचती हैं, वो निम्को बेच के अपना घर चला रही हैं और बेटा जेल में है। और उसकी एक बहन है, क्योंकि 9 मई के बाद इनकी फ़ैमिली एक क़यामत से गुज़री। उसकी जो बहन है उसे भी घर बेच दिया गया। तो ये उसकी बहन की 2 बेटियां हैं, और बहन जो है राजा मोहम्मद एहसान की, वो भी इनके साथ होती हैं। तो बात करता हूँ मैं उनकी वालदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। 9 मई आज तकरीबन 3 साल हो गए हैं जी आपके बेटे को गिरफ़्तार हुए। जी, पहले मेरा बेटा फ़ौज के अंडर में था 1.5 साल, वो उधर आए। फ़ौज वालों ने 10 साल बमशक्क़त कैद सुना के जेल में भेज दिया है। तो मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे मियाँ बीमार हैं और मुझे नहीं पता कि ज़िंदा भी रहेंगे या नहीं। दिखाएं जी, ये राजा मोहम्मद एहसान के वालिद हैं। बेटा आज जेल में है, माँ जो है यहाँ निम्को बेच रही हूँ, निम्को बेच के मैं गुजारा करती हूँ। मैं बहुत मुश्किल से ये गुजारा करती हूँ। मैं आज भी बेटी को बोल रही थी, मेरे मियाँ चरपाई के ऊपर है, आप बैठना, मैं कल सुबह निम्को बेच के तो मैं ले आऊँगी। और मैं बहुत मजबूर हूँ। आप निम्को बेचती हैं इस उम्र में? जी, मैं निम्को बेच के तो मैं इतनी मजबूर हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैं बहुत मजबूर हूँ। और आप अपनी मेरा और कोई कमाई वाला नहीं है। एक मेरा बेटा। आप अपनी बात सुने, आप अपनी बेटी को कह रही थी कि आप अपने वालिद को देखो, ख्याल करो। मैं और सुबह जाके निम्को बेच के तो मैं पैसे लाऊंगी। और ज़ाहिरी बात है, अस्पताल में हमें कोई रोटी तो नहीं दे रहा है, हम ख़रीद के ही खाएंगे। बेटियां हैं, 2 नवासियां हैं, बेटी है, मैं हूँ, हम 4 बंदे एक बंदे के साथ हैं। तो आज बेटे को 3 साल हो गए हैं। 13 तारीख को 3 साल पूरे हो जाएंगे। इमरान खान को 9 तारीख 3 साल हो गए हैं। बेटा सिर्फ एहतजाज के लिए निकला था और उसे जी मिलिट्री कस्टडी में। जी, ये बेशक आप देख सकते हैं, उसकी वीडियो देख सकते हैं। कोई पागल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अच्छा खासा इंसान है। देखें जी किस तरह क़यामत गुज़री 9 मई के बाद कई फैमिलीज़ पे। जिस तरह मैंने आपको आज 9 मई के ही दिन मैं एक फ़ैमिली के पास मौजूद हूँ। राजा मोहम्मद एहसान, जिसका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, उसकी फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ। बाप जो है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, फालिज का अटैक है। माँ जो है यहाँ मौजूद है, और राजा मोहम्मद एहसान की जो बहन है वो भी इन्हीं की मतलब इसी घर में है, क्योंकि उस जो मुश्किलें आई उन्होंने बहन को वापस भेज दिया। और ये 2 नवासियाँ हैं। तो ये जो बुरी माँ है, ये सुबह जाती हैं, निम्को बेचती हैं, ये अपने हामद का जो हॉस्पिटल के अखराजात हैं वो भी उठा रही हैं, और उसके साथ साथ अपनी बेटी को, अपनी नवासियों को भी स्कूल भेजना। तो ये बता रही हैं कि आज इतनी तकलीफ़ है आज के दिन कि मैंने अपनी बेटी को कहा कि आप जाएं, आप बेटी को कहा कि आप वालिद का ख्याल रखें, मैं बाहर जाके निम्को बेच के आती हूँ। तो माँ जी कितनी मुश्किल है आपको? मुझे बेटा बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत। मैं ये गए हुए हैं, सब गए हैं मेरे घर, उन्होंने देखा है मैं कितनी परेशान हूँ। कमाई वाला ना हो। मेरा बेटा एक अच्छा, ये बताएं कि जीशान मेरा बेटा है, वो एक दफ़ा बाप को देखने आया है। वो बोलता है मेरी तबीयत ख़राब है, मैं घर जा रहा हूँ। वो ससुराल में रहता है, हमें छोड़ के। मैंने बोला बेटा 3000 मुझे महीने का दिया कर।
वो 1 रुपया भी उसकी एक दूसरा बेटा भी है जो आपको नहीं, मैंने बोला 3,000 मुझे दे दिया कर। उसकी बीवी बोलती है हम किराए पे जाएंगे, हम नहीं इनको खर्चा दे सकते। महीने का 3,000 बेटा नहीं दे सकता है, वो अपने बाप के पास माँ के पास ले गई है। तो मैं बहुत गरीब और मजबूर हूँ। और मेरा बेटा जो है, मैं इस हालत में मियाँ को छोड़ के जुमेरात को बेटे के पास गई हूँ। मैं बेटे को 1 रुपये की चीज़ नहीं इस जुमेरात को दी है। मैं बेटे को अच्छा ये बताएं, जो आपका बेटा जेल में है, आपने कान बात सुने, मैं बेटे को भी खर्चा भेजती हूँ, बेटे की बेटी को भी मैं खर्चा देती हूँ। कलर सईदा में ना उन्होंने केस किया हुआ है खर्चे का। मैं अपनी पोती को भी 5,000 देने जाती हूँ। इस पिछले महीने में मेरे अच्छा, जो बेटा जेल में है उसे भी खर्चा बेचते हैं जी, और उसकी जो बेटी है उसे भी खर्चा देते हैं, नवासियों को भी देते हैं और हामद का भी हाल करती हैं और खुद इनको बेचती हैं जी। आप अंदाज़ा लगाएं जी कितनी तकलीफ़ है, तो कितना दुख है कि वो कह रहे हैं कि जो मेरा बेटा जेल में है, जेल में भी उसके लिए खर्चा बेचती हैं। कितना खर्चा हर माह 5,000 मैं 1 महीने का उसको बेचती हूँ, 5,000 मैं पोती को देती हूँ। अपनी नवासियों का स्कूल का खर्चा मैं पूरा करती हूँ और खान पीन। ये आपके हमद को क्या हुआ है? मेरे खामद को कोई मुझे नहीं पता है क्या हुआ है। पहले ठीक थे, फिर बेटा जेल में गया है, आस्ता आस्ता बीमार होते 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 अभी इस नौबत तक पहुँचे हैं। आप खुद हालत देख लें, ये देखें नील, ये दिखाएं जी, ये जो इनका हाथ है ये बिल्कुल काम नहीं करता। ये अगर ये दिखाएं, वो कह रहे हैं कि पहले बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब बेटा जेल में गया तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी हालत जो है आस्ता आस्ता हालत ख़राब होती गई है, अभी इस नौबत तक पहुँचाई है। आप इस मुल्क की अदालतों को कहा नहीं कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरा पीछे कोई नहीं है? किसी खान निकलेंगे तो वो भी निकल आएंगे इंशाल्लाह। पहले इमरान खान निकले, फिर और भी बच्चे निकल आएंगे। आप कह रही हैं, अभी भी आप कह रही हैं इस तकलीफ़ के बावजूद इमरान खान भी हमारा बेटा है। हम दिल से कह रहे हैं, ये नहीं ऊपर से नहीं कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं। इमरान खान निकलेगा, हमारा बेटा भी निकल आएगा। आप अभी भी कह रही हैं कि इमरान खान पहले निकले, बाद में मेरा बेटा है, पहले इमरान खान आए, बाद में मेरा बेटा आए। हाय, ये क्या, इस मोहब्बत को मैं क्या नाम दूँ? बेटा जेल में है, जो हस्बैंड है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, खुद निमको बेचती हैं। तो मैंने कहा कि आप अदालत से ये नहीं कहती कि अपने बेटे की रहाई के लिए, तो माँ कहती है कि पहले इमरान खान बाहर आए, बाद में मेरा बेटा बाहर आए जी। और बेटे को 10 साल मिलिट्री कस्टडी की सज़ा है। आज 9 मई के दिन यहाँ आने का मकसद ये था कि 9 मई में आपको दिखाऊं किस तरह कई फैमिलीज़ पे क़यामत बन के गुज़रा। जहाँ मुजाहिद शाह, अब्दुल लतीफ़, यहाँ इस जैसे कई नौजवान जो हैं उनकी डेथ हो गई। कई लोग आज भी जेलों में हैं। गुजरांवाला के 51 लोग जो हैं वो आज भी 3 साल से जेलों में हैं। कई लोग मिलिट्री कस्टडी में हैं और कई लोग जो हैं वो अभी भी जेल की सौखतें तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन हौसला हिम्मत जो है वो आज आपके सामने है। अल्लाह इस फैमिली के लिए आसानियाँ करे। बाकी जो बेटा बोलता है मैं अंदर डटा हुआ हूँ, आप बाहर डटे रहो, ये मेरे बेटे का फरमान है। ठीक है, ओके। बाकी जो होगा इंशाल्लाह आपको अपडेट देते रहेंगे। इनकी स्टोरी जो है वो आपके सामने है और इनकी तकलीफ़, इनका दुख जो है वो आपके सामने है, किस तकलीफ़ से, किस दुख से गुज़र रही हैं। इनके लिए बाकी जो मुमकिन हुआ हम हेल्प आउट करने की भी कोशिश करेंगे, इनके इलाज के लिए, इनके बेटे के लिए, इनके घर के लिए, और कोशिश करेंगे कि माँ जो है वो अपनी नवासियों का, अपनी पोती का ख्याल रखें और इन्हें काम करने की ज़रूरत ना पड़े। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।